अवधूत गोसाई से नित्यानंद प्रभु कहा जाता है। अवधूत की तरह घूमते थे। तो उनका एक फॉलोअर थे, उनका एक कृपा पात्र थे, बहुत अच्छे कृपा पात्र थे उनके। उनका नाम था मीनकेतन रामदास। कविराज गोस्वामी कहते हैं तभी जमाने के बाद है कि हमारे घर में अहोरात्र कीर्तन होता था। अहोरात्र कीर्तन आज भी उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश में, पूर्व बंग, पश्चिम बंग में भी प्राय देखा जाता है। अष्टप्रहरी नाम यज्ञ, 24 प्रहरी नाम यज्ञ होता है अनुष्ठान। कुछ भी विशेष अनुष्ठान हो, अष्टप्रहर नाम यज्ञ कीर्तन होता है। अष्टप्रहर मतलब एक प्रहर 3 घंटा को बोलते हैं। अष्टप्रहर में 24 घंटा, अहोरात्र, दिन और रात मिलकर के 12-12 24 घंटा कंटिन्यूअस। सुबह 6 बजे शुरू होगा, नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक कंटिन्यूअस, एक क्षण भी नाम रुकेगा नहीं, अखंड नाम चलता रहेगा। उसको बोलते हैं अष्टप्रहरी नाम यज्ञ। तो आज भी उड़ीसा, बंगाल में घर घर, गांव गांव में होता रहता है। तो उनके घर में भी हो रहा था एक कार्यक्रम। कविराज गोस्वामी कहते हमारे घर में भी, वो 2 भाई थे, बोले बड़े भाई ने अरेंज किए थे, मैं भी घर में था। ये अष्टप्रहर नाम यज्ञ कीर्तन हमारे घर में होता था। तो इस नाम यज्ञ में जैसे बड़ा इवेंट होता है, सबको निमंत्रण करते हैं, सारे परिचित लोग आते हैं। कई कीर्तन ग्रुप को निमंत्रण किया जाता है भाग लेने के लिए। कई लोग आते हैं, विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति आते हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो मीनकेतन रामदास, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के परम कृपा पात्र थे, बड़े उच्च कोटि के उनके पार्षद भक्त थे, वो थे। बाकी सब तो जा चुके थे, उन्होंने तभी थे। तो उनको भी निमंत्रण किया गया था इतने बड़े भक्त के रूप में। तो उन्होंने आए, निमंत्रण प्राप्त करके उन्होंने उनके घर में इस अष्टप्रहरी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जब कीर्तन यज्ञ हो रहा था, बहुत लोग बेओर थे। तो मीनकेतन रामदास आकर पहुँचे। जैसे पहुँचे, सभी वैष्णव लोग उठ करके उनके चरण वंदना किए, अति सीनियर मोस्ट से वंदन किए। बोलते उनको जा करके सब प्रणाम करते थे, चरण वंदना करते थे। लेकिन वो तो लोडेड विथ लव ऑफ गॉड हेड, प्रेम से आपाद मस्तक भरे हुए थे, लबालब प्रेम भरा हुआ था। इस कारण से जो कोई प्रणाम करने जाते थे, किसके ऊपर पैर में चढ़ जाते थे, उसके ऊपर, किसको बंसी में पीट देते थे, हाथ में बंसी था उनका, और किसी को चाटा मारते थे प्रेम से। लोग माइंड नहीं करते थे, बोलते हैं कि वो तो ये उनकी कृपा है। बोलते मेरे लात मार दिए कि थप्पड़ मारे, ये तो उनकी कृपा है। उनके आँख को देखने से नहीं लगता था आँख है, बोलते पानी है। कंटिन्यूअस बह रहा था, अविच्छिन्न अश्रुधार बह रहा है, क्योंकि प्रेम है अंदर, प्रेम के लक्षण है आंसू, आंसू बह रहा है। ये सब अष्ट सात्विक प्रेम के विकार, पुलक, कंप, जड़, विकार आदि सब शरीर में दिखाई पड़ता था। लोग उनके शरीर में ये सब प्रेम के लक्षण को देखकर चमत्कृत होते थे। और बीच बीच में नित्यानंद कह करके खूब जोर से आवाज करके जंप करते थे बड़े हाइट में। उसको लोग देख करके चमत्कृत होते थे। जो आजकल कीर्तन मेला तो वो अलग डिजाइन है। जो अष्टप्रहर नाम यज्ञ होता था, वो बीच में अल्टर बनाते थे, चारों तरफ भगवान की विग्रह आदि रहता था, तुलसी चौतरा भगवान की विग्रह भी रहता था, राधा श्याम सुंदर हो जो भी विग्रह रहता था, और चारों तरफ उसका परिक्रमा करे, कीर्तन करते, बैठ करके नहीं, नाचते नाचते, घूमते घूमते, नाम करते करते कंटिन्यूअस 24 घंटा चलेगा। आजकल तो हम बैठ कर कुछ घंटा इंस्ट्रूमेंट ले करके कुछ अपना भाव स्वर संग ऐसे करते नाम कीर्तन मेला, लेकिन वो कीर्तन कंटिन्यूअस 24 घंटा करते थे। और बीच में अल्टर होता था, वहाँ भी उनको पूजा होता था, विग्रह, भगवान का विग्रह हुई। जो पुजारी था, विग्रह सेवा करने कीर्तन चल रहा था, पुजारी था, उनका नाम था गुणार्णव मिश्र। अच्छे ब्राह्मण थे, गुणार्णव मिश्र पुजारी काम कर रहे थे। घटना क्या हुआ, वो पुजारी काम करके बैठा था आंगन में, साथ भोग लगाया होगा, पर्दा बंद कर बैठा होगा। और मीनकेतन रामदास जब आए, सारे डिवोटी उठ करके उनको चरण वंदना किए,
लेकिन वो बैठा था उठाने, आके प्रणाम तक नहीं किया। तो मैंने कितने दिन देखे, बोले सभी आ रहे, वो नहीं आ रहा है। मैंने कहा तो उनको देख कर क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हुए। गुस्सा आकर बोले यही तद्वितीय सुत रोमहर्षण बड़देव देखी जेना कैल प्रत्युद्गम। बोले लगता है कि उनके पार्टी के लोग हैं, रोमहर्षण का। रोमहर्षण सुत का याद है ना, बलराम जी जब नमीसारण्य में पधारे तो रोमहर्षण जी व्यासासन में बैठे थे और कुछ पुराण कथा कह रहे थे। तो सारे हजारों संख्या में ऋषि मुनि उठ करके बलराम जी को सम्मान किए, प्रणाम किए, लेकिन वो रोमहर्षण सूत बैठा था आसन पर, उठा नहीं। तो बलराम जी बोले नॉनसेंस, मैं आया वो बैठा उठ नहीं रहा, अपना क्या समझ रहा है। तो बलराम जी ने घास उठाकर फेंक दी, मार दी उसको ऑन द स्पॉट, उसको मर्डर कर दिया। यहाँ तो गए थे कृष्ण को, बोले मैं देखो लड़ाई वड़ाई में भाग नहीं लूंगा, परिवार की लड़ाई हो रहा है, महाभारत युद्ध के समय के बाद है, ये लड़ाई हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ करने, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा लड़ाई। साधु बनकर तीर्थ में गए, तीर्थ में जा करके व्यासासन में बैठा ब्राह्मण को मार दी। बलराम जी उनको कौन सा बंदूक चलाना है, घास फेंक दी, मर गया। तो नित्यानंद प्रभु तो बलराम ही है। तो उन्हीं के निज पार्षद भक्त रामदास, उनको सम्मान नहीं किया तो रामदास से गुस्से होकर बोले ये रोमहर्षण कपाटी का लोग कैसे आ गया इधर, उठ नहीं रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है मुझे। तो ऐसा कह करके उनको गाली दिया और अपना नृत्य करने लगा, गाने लगा। और जो ब्राह्मण था गुणार्णव मिश्र, वो माइंड नहीं किया, बोला चलो अपना कह, मैं अपना काम करूँ। तो उठ के जाकर हमने अल्टर की सेवा काम किया। तो जब पूजा खत्म हुआ था, अल्टर बंद किया, तो मोर भ्राता कविराज गोस्वामी थे, मेरा बड़ा भाई, उनको अच्छा नहीं लगा था। क्या अच्छा नहीं लगा था? मीनव कीर्तन रामदास का व्यवहार, जो पुजारी ब्राह्मण के प्रति इस पर कटाक्ष करके उनको गाली देना, ऐसे करना उनको अच्छा नहीं लगा था। वो आकर के बोलने लगा, वो आकर बोला आप ऐसे क्यों ऐसे बोले? भाई नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, उनको प्रणाम करने से नित्यानंद प्रभु तो ऐसे, क्योंकि वो उनके बड़े भाई का गौरांग महाप्रभु तो मानता था, क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, बोले उनको तो मानता हूँ लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता हूँ। कि नित्यानंद प्रभु का आचार व्यवहार बंगाल में जब रहते थे ऐसा था, कोई उनको ईश्वर को मानता नहीं था, बोलते पागल है। तो सन्यास लिए थे, डंडा तोड़ दिए थे अपना। अब जिस प्रकार भेष पहनकर घूमते थे, जिस एरिया में जाते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे ना थे, तो वो लोगों का मन में बहुत संदेह था, विश्वास, सब डाउट करते थे, कई लोग डाउट किए थे इसे। तो इसलिए ये कविराज गोस्वामी के बड़े भाई वो भी डाउट कर रहे थे, बोले उन्हीं के फॉलोअर है, ऐसा क्यों आकर बोलते पुजारी जी को ऐसे क्या? तो उनके साथ आर्गुमेंट हो गया, मैंने कीर्तन रामदास जी के साथ, आप ऐसे क्यों आ गए, क्या बड़े हो गए आप, कैसे नहीं किया था, पुजारी है उनको क्या करना था। तो उनका आर्गुमेंट हुआ मैंने कीर्तन रामदास के साथ, कृष्णदास कविराज के बड़े भाई के साथ। यहाँ जानी रामदासर दुख है माने, रामदास को पता चला ये नित्यानंद प्रभु नहीं मानता इतना, तो उनको बड़े दुख हुआ, दुख है माने। तब कविराज गोस्वामी, मैं मेरे भाई को बोला भैया ऐसा मत करो, एक को मानता है दूसरे को नहीं मानता है, उचित नहीं है। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, बोले गौरांग महाप्रभु नित्यानंद तो दो भाई है, दोनों समान है, एक तनु समान प्रकाश। नित्यानंद नामाना तुम्हारा है सर्वनाश, नित्यानंद को नहीं मानते हैं, गौरांग मानते, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बोलते हैं कि एक को मानता है, वो दोनों रूप एक ही हैं, दोनों भाई हैं। एक को मानता है दूसरे को नहीं मानता, ये तो अर्ध कुकुटी न्याय है। आप अर्ध कुकुटी न्याय जानते हैं क्या होता है? अर्ध कुकुट न्याय होता है, कुकुट मतलब मुर्गी, मुर्गी बोलते हैं ना लोग, अंडे देता है ना, यहाँ होते हैं उज्जैन में तो लोग रखते हैं अंडे देते जो मुर्गी, कुकुट बोलते, कुकुटी। तो किसी लोग घर में रखते हैं, मुर्गी रखते हैं, मुर्गी मुर्गा। तो
एक बुढ़िया था, उनके घर में कुछ मुर्गी थे, अंडा देते थे, डेली डेली अंडा होता था, उनको बेचता था। तो एक दिन सोचा कि ये मुर्गी को उन खाना देना पड़ता है, अनाज आदि देना पड़ता है, फिर एक एक अंडा देते हैं। एक अंडा देते हैं तो ठीक है, इनकम इसमें से होता है, लेकिन ये जो फ्रंट पार्ट है एक्सपेंसिव पार्ट है, सामने वाला भाग है ना वो कुछ देता नहीं, केवल खाता रहता है। पीछे वाला हिस्सा ये इनकम पार्ट है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, अंडा मिलता है। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, पीछे वाले हिस्सा को रख लेते हैं, इसमें इनकम होता है, आगे वाली जिसमें एक्सपेंसिव पार्ट उसको काट कर खा लेते हैं, वो तो खाते थे। तो उन्होंने क्या क्या काट करके आधा जो फ्रंट पार्ट था उसको काट कर सब्जी बना दिया। बोला पिछले वाला हिस्सा इनकम की सोर्स है, ये रहेगा, चलेगा क्या? चलेगा नहीं। तो इस प्रकार करते हैं, ये अर्ध कुकुटी न्याय है। एक आधा को मानेगा, आधा को नहीं मानेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव पार्ट है, इनकम पार्ट है। ऐसे सर्वनाश होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इनकम होगा फिर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार तो नित्याय को नहीं मान करके केवल गौरांग को मानोगे, काम नहीं चलेगा, दोनों को मानना पड़ेगा। बोले इस प्रकार हम युक्ति तर्क हो रहा था, मैं भी मना कर रहा था, लेकिन भाई का और रामदास का आर्गुमेंट हो रहा था। तो रामदास जी देखे कि मान नहीं रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोला मैं यहाँ आया आपका निमंत्रण में, लेकिन आप नित्यानंद को विश्वास नहीं करते, मैं नहीं रुकूंगा इधर। गुस्से हो गए, अपने बांसुरी को तोड़ करके, पैर कचाड़ करके जमीन पर गुस्से होकर चल पड़े, यहाँ से रुके नहीं, गुस्से होकर चल दिए। इसी को बोलते हैं क्रुद्ध होया बंसी भांगी चले रामदास, तत्काले आमारा भ्रातारा होइले सर्वनाश। बस वो चले गए तो हमारे भाई का सर्वनाश शुरू होने लगा।